वेलकम बैक टू अनदर चैप्टर। अब देखो हैमर बन रहा है, हैमर बन गया, पूरा फंडामेंटल समझ गए हैमर बनने के पीछे का, राइट। एक आपको थियोरेटिकल बैकग्राउंड थोड़ा थोड़ा चार्ट के अंदर भी आपको मैंने दिखा दिया। अब आपको ट्रेड कैसे लेना है, कौन सी प्राइस पर आप एंटर करोगे, कहाँ पर आप स्टॉप लॉस रखोगे, ये अब हम देखने वाले हैं। द ट्रेड सेटअप फॉर द हैमर, हैमर बनता है तो ट्रेड कैसे सेटअप होता है, देखिए आगे बढ़ते हैं। अ हैमर फॉर्मेशन सजेस्टेड अ लॉन्ग ट्रेड। ऑब्वियसली लॉन्ग ट्रेड मतलब आप बाइंग अपॉर्चुनिटी आपने ढूंढा, आपने बाय किया। बाय इसीलिए किया क्योंकि कहीं ना कहीं आपको वो हैमर फॉर्मेशन देखने को मिला, और हैमर फॉर्मेशन यही बताता है डाउन ट्रेंड के अंदर कि अभी मोमेंटम रिवर्स होने वाला है। द ट्रेडर्स एंट्री टाइम डिपेंड्स ऑन द रिस्क एपेटाइट ऑफ द ट्रेडर। आप कौन से रिस्क लेने वाले हो आदमी हो, मतलब क्या आप रिस्क टेकर हो या आप रिस्क एवर्स हो, मतलब आप रिस्क लेना चाहते हो या रिस्क लेना नहीं चाहते हो। दोनों का टाइमिंग एंटर होने का अलग अलग होगा। चलिए कैसे, इफ द ट्रेडर इज अ रिस्क टेकर ही कैन बाय द स्टॉक ऑन द सेम डे। जिस ही दिन पर आपको ये हैमर फॉर्मेशन दिख रहा है ना, अगर आप रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर हो, रिस्क लेना चाहते हो, तो उसी दिन आपको बाय करना है। याद करो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, कब बाय करोगे, 3:20 के आसपास, 3:30 बजे मार्केट क्लोज होता है। हैमर फॉर्मेशन 3:20 पर कंफर्मेशन मिल जाएगा कि भाई आज हैमर ही बन रहा है, थोड़ा बहुत वेरिएशन चलेगा बट हैमर बन रहा है, वो कंफर्मेशन आ जाएगा। आप कब बाय कर लोगे उस स्टॉक को, 3:20 पर बाय कर लोगे इफ यू आर अ रिस्क टेकर। ओके, it does not matter. Okay, the color, the body, the real body's color does not matter. Hence there is no violation of rule number 1. Obviously rule number 1 याद है, याद करो और अप्लाई करो। ओके, इफ द ट्रेडर इज अ रिस्क एवर्स, जिसको रिस्क लेना नहीं है, वो डे 1 पर, मतलब ये जो 3:30 बजे से पहले वो बाय नहीं करेगा। ही कैन बाय द स्टॉक the day after the pattern has formed, only after ensuring that the day is a blue candle day. नेक्स्ट डे थोड़ा प्रैक्टिकल समझा देता हूं, चलो। डे 1, यहां पर डे 1 पर डाउन ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड पर ऑब्वियसली एक हैमर पैटर्न बना। अगर रिस्क टेकिंग हो ना तो आप 3:20 पर आप स्टॉक बाय कर लेना, बट अगर आप रिस्क टेकर नहीं हो तो आप डे 2 की कैंडल बनने की वेट करो, और डे 2 की कैंडल हमेशा याद रखो कि वो ब्लू कलर की ही कैंडल हो, किसी भी तरह का पैटर्न आए बट वो ब्लू कलर का हो। कंफर्मेशन अच्छा मिल जाएगा और एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न आप आइडेंटिफाई कर पाओगे और कहीं ना कहीं आप प्रॉफिट बुक कर पाओगे। बट आपको जो स्टॉप लॉस लगाना है ना, कौन सा स्टॉप लॉस लगाना है आपको जो स्टॉप लॉस लगाना है वो जो हैमर पैटर्न का जो लो पॉइंट है ना, वहां पर आपको स्टॉप लॉस लगा के ही काम करना है, वेदर यू आर अ रिस्क टेकर और वेदर यू आर अ रिस्क एवर्स। आप दोनों के लिए स्टॉप लॉस तो एक ही काम करेगा, जो हैमर पैटर्न बना, जिस दिन बना, उसका लो पॉइंट आपको यहाँ पर काम में आने वाला है। आगे बढ़ते हैं, जैसे मैंने फिर से बोला, रिपीट कर देता हूँ। रिस्क टेकर कैन क्वालिफाई द डे एज ए हैमर बाय चेकिंग द फॉलोइंग कंडीशन एट 3:20 PM। 3:20 पर एक कंडीशन चेक कर लेंगे। कौन सी कंडीशन चेक कर लेंगे? ओपन एंड क्लोज शुड बी ऑलमोस्ट द सेम। ओपन एंड क्लोज, ये रियल बॉडी, ओपन एंड क्लोज शुड बी ऑलमोस्ट सेम। ओके, ऑलमोस्ट सेम, 1-2% का वेरिएशन दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम। लोअर शेडो लेंथ शुड बी ट्वाइस द लेंथ ऑफ द रियल बॉडी। लोअर शेडो की लेंथ शुड बी ट्वाइस ऑफ द लेंथ ऑफ द रियल बॉडी। इफ बोथ दिस कंडीशन आर मेट द पैटर्न इज हैमर। ऑब्वियसली अगर ये दोनों कंडीशन हो गई तो पैटर्न कौन सी बनती है आपकी? हैमर बनती है। एंड द रिस्क टेकर कैन गो लॉन्ग, कैन बाय द शेयर। बहुत सिंपल है। रिस्क एवर्स ट्रेडर शुड इवेल्युएट द ओपन, हाई, लो एंड क्लोज डेटा ऑन द सेकेंड डे। इफ इट्स अ ब्लू कैंडल द ट्रेड इज वैलिड सो दैट ही कैन गो लॉन्ग। दूसरे दिन का ओपन हाई मतलब OHLC, ये डेटा को एनालाइज करेगा। दूसरे दिन वो मेक श्योर करेगा कि वो जो दूसरे दिन कैंडल बन रही है ना, वो ब्लू कलर की ही कैंडल बने, और वहां पर उसको कंफर्मेशन मिल गया, वो आराम से एंट्री ले सकता है। स्टॉप लॉस याद करो, मैंने बोला था द लो ऑफ द हैमर एक्ट्स एज अ स्टॉप लॉस फॉर द ट्रेड। ये हैमर बना, इसका जो लो पॉइंट आया, दिस एक्ट एज अ SL, आपका स्टॉप लॉस की तरह पर यहां पर ये काम करेगा। आई होप समझ रहे हो। एक एग्जाम्पल के साथ भी पूरा ये
फंडा चेक कर लेते हैं। चार्ट है सिप्ला का, ओके। सिप्ला के चार्ट के अंदर आप एक बड़ा सा डाउनफॉल देख सकते हो। जैसे ही डाउनफॉल आया ना कहीं आप आइडेंटिफाई करो, यहां पर 1, 2 और 3 अलग अलग हैमर बन रही है। ये पहली वाली, ये दूसरी वाली और ये तीसरी वाली, तीनों के तीनों हैमर पैटर्न ही है। पहले हैमर बन गया, ओके। अब आइडेंटिफाई करते हैं रियल बॉडी लेंथ और लोअर शेडो की लेंथ ट्वाइस है कि नहीं है। ऑब्वियसली आप देख सकते हो ये रियल बॉडी और उससे डेफिनेटली दिस इज द ट्वाइस। चलो पहला वाला। दूसरा वाला, यहाँ पर आपको छोटा वाला कहीं ना कहीं एक रियल बॉडी दिख रहा है और उसका लोअर शेडो का लेंथ ट्वाइस है। चलो तीसरा, एक तीसरा फॉर्मेशन भी बना जहाँ पर रियल बॉडी तो एकदम छोटी है बट जो लेंथ ऑफ द लोअर शेडो है ना वो भी हाई है। अब रिस्क टेकर क्या करेगा पता है? रिस्क टेकर ये जो फॉर्मेशन हुआ ना ये वाला, उसी दिन 3:20 पर वो बाय कर लेगा। क्लियर? बहुत क्लियर हो गया? ओके। अगर रिस्क टेकर नहीं है वो क्या करेगा? ये दूसरे दिन की कैंडल का वेट करेगा। जैसे ही दूसरे दिन की कैंडल बन रही है, राइट, जैसे ही दूसरे दिन की कैंडल, अब दूसरे दिन की कैंडल का ओपन, याद रखो द डे 2, चलो मैं लिख के भी समझा देता हूं, डे 2 का जो ओपन प्राइस है ना, इट मस्ट बी नियर टू, मैं लिखता हूं नियर और इक्वल टू क्लोज प्राइस ऑफ डे 1। एग्जाम्पल के तौर पर पहले दिन डे 1 पर कहीं ना कहीं आपका जो क्लोजिंग प्राइस था ना वो समझो कि 105 के आसपास का था। ये डे 1 का है, ओके। अब डे 2 पर जब बाजार के अंदर स्टॉक या इंडेक्स जो भी ओपन हो रहा है ना, स्टॉक की बात करते हैं, डे 2 की ओपनिंग प्राइस, डे 2 की ओपनिंग प्राइस करीबन करीबन ये 105 के आसपास ही होगी। इट कैन बी 106, 104, 103, 107, कुछ भी हो सकता है, बट वेरी नियर। 1-2% का वेरिएशन फिर से याद रखो वो चलेगा। बट डे 2 रिस्क एवर्स जो होगा ना वो डे 2 की जो बुलिश कैंडल बन रही है ना उसको ध्यान में रखते हुए अपना एंट्री ले लेगा। और दोनों केस के अंदर, रिस्क एवर्स और रिस्क टेकर, ये दोनों केस के अंदर आप ये लाइन दिख रहे हो छोटी वाली, मतलब नीचे वाली, लोअर शेडो का लो पॉइंट, कैंडल का लो पॉइंट, दिस विल एक्ट एज अ स्टॉप लॉस। किसके लिए? फॉर बोथ रिस्क टेकर एंड रिस्क एवर्स, ये दोनों के लिए यहाँ पर ये स्टॉप लॉस की तरह काम करने वाला है। एक और चार्ट देखते हैं, ओके। देखो चार्ट के अंदर क्या है पता है? ये एबीबी का चार्ट है। एक अच्छा खासा डाउनफॉल यहाँ से ऊपर से, चलो ये अच्छा खासा एक डाउनफॉल आया। डाउनफॉल के अंदर आप एक बड़ा वाला हैमर पैटर्न देख रहे हो यहाँ पर, रियल बॉडी लोअर शेडो का रेशियो ट्वाइस, ऑब्वियसली हो गया। जैसे ही अगर आप देखो रिस्क टेकर हो तो आप यहां पर ही एंट्री ले लोगे। यही डे 1 के ऊपर एंट्री ले लिया, दूसरे ही दिन आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्टॉप लॉस तो यहां पर था। अब दूसरे दिन ओपन तो आप यहां पर हो रहे हो बट नीचे जाते जाते आप देखो क्या हो गया। यहां पर बेनिफिट किसको होगा? याद करके बोल सकते हो आप अपने हिसाब से, रिस्क एवर्स। क्यों रिस्क एवर्स? क्योंकि उसने पहले दिन डे 1 पर बाय नहीं किया। उसने क्या किया? डे 1 का पूरा दिन खत्म होने दिया। देखो कंफर्मेशन इसीलिए बोल रहा था ना कि रेड कैंडल बन रही है, हैमर वाली रेड बन रही है। अगर हैमर की जगह, मतलब हैमर वाली रेड की जगह ब्लू बनती ना तो थोड़ा और कंफर्मेशन आता। सो डे 2 पर ये बाय करना चाहता था पर बाय नहीं कर पाया रिस्क एवर्स, और उसको आराम से रिस्क एवर्स वाले जो भी थे ना उनको बेनिफिट हो गया। बेनिफिट इसीलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो, पूरा डिटेल देख सकते हो कि नीचे डाउन ट्रेंड आ गया। उसके बाद कहीं ना कहीं एक स्टैग्नेशन पीरियड आया बट ट्रेंड रिवर्सल नहीं हुआ। इसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं पता है? फेक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन, जो भी बोलना चाहो, राइट।
सो ये ट्रैप है, ये ट्रैप में नहीं फंसना है, इसीलिए रिस्क टेकर हो या रिस्क एवर्स हो, आप खुद डिसाइड कर लेना आप कौन सी कैटेगरी के अंदर आते हो। चलिए एक और चार्ट देखते हैं। यहाँ पर चार्ट है बायोकॉन का। ओके, बायोकॉन का चार्ट। अब देखो इंटरेस्टिंग चीज क्या है पता है, सबसे पहले एक डाउनफॉल देखने को मिला। ये डाउनफॉल पर अब देखो कलर भी ब्लू है, यहां पर कलर भी ब्लू है। रिस्क टेकर क्या करेगा, एक कंफर्मेशन मिल गया डाउन ट्रेंड के अंदर, कलर ब्लू है, मस्त वाली कैंडल बन रही है, चलो ट्रेड ले लेते हैं। 3:20 पर इसने ट्रेड ले लिया। अब गलती क्या हो गई, कुछ गलती उससे नहीं हुई है, ट्रेड सेटअप तो परफेक्ट ही था, बट दूसरे दिन और डाउनफॉल कंटिन्यू रहा। देख सकते हो आप, कंटिन्यू रहा। यहां पर ये भाई साहब का स्टॉप लॉस हिट हो गया। रिस्क एवर्स क्या बोलेगा, अरे वाह बच गया, मजा आ गया, क्योंकि मैं तो नहीं फंसा ये ट्रैप के अंदर। पर थोड़े दिन के बाद एक और चीज बनी। देखो एक और चीज के अंदर भी क्या हुआ पता है, यहां पर देख सकते हो आप, हैमर पैटर्न तो बन गई, बट हैमर पैटर्न बनने के बाद दूसरे दिन अच्छा वाला ब्लू कैंडल भी बना, मतलब रिस्क टेकर भी अंदर घुस गया, रिस्क एवर्स भी अंदर घुस गया, दोनों अंदर घुस गए। अभी तक उनका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। स्टॉप लॉस कब हिट हुआ, देखो ये वाली कैंडल यहां पर आते, पर उसके बीच में कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि एक बड़ा वाला एक कंसोलिडेशन पीरियड आ गया। अब ट्रेड तब तक आपको ओपन रखना था, बिकॉज यू आर रिस्क टेकर, यू आर रिस्क एवर्स, दोनों, मतलब यहां पर तो आप दोनों एंट्री ले चुके थे, वेदर यू आर रिस्क टेकर और रिस्क एवर्स, दोनों जगह पर आप एंट्री ले चुके थे। अब आपको वहां तक, मतलब कब तक ट्रेड को ओपन रखना है, जब तक आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हो जाता। और आपका स्टॉप लॉस कब हिट हुआ, ऑलमोस्ट 8, 10, 12 दिन के बाद ही आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है। तब तक आपको होल्ड करके रखना है। होल्ड दो ही सिचुएशन के अंदर करना है, जहां तक आपको लगता है कि आपका टारगेट अचीव हो गया तब तक होल्ड करो, या तो फिर आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होता तब तक आपको ये पर्टिकुलर ट्रेड को होल्ड पर रखना है। गेटिंग, चार्ट से समझा रहा हूँ, अच्छी तरह से समझा रहा हूँ, शांति से समझा रहा हूँ, आई होप आपको समझ में आ रहा है। एक और लास्ट चार्ट देख लेते हैं। चलो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप देख सकते हो ये कोई हैमर पैटर्न तो बन रहा है, बट ये याद करो रियल बॉडी टू शैडो, लोअर शैडो। ओके, अब देखो कोई डाउन ट्रेंड नहीं है, एक रूल ये भी है कि डाउन ट्रेंड होना चाहिए। हैमर तो बना, यू कैन सी दिस हैमर, ऑब्वियसली रियल बॉडी टू लोअर शैडो रेशियो भी परफेक्ट चल रहा है, एकदम परफेक्ट, बट देयर मस्ट बी अ डाउन ट्रेंड। यहां पर कोई डाउन ट्रेंड नहीं है। अगर डाउन ट्रेंड नहीं है तो याद रखो, भले ही वहां पर आपको हैमर पैटर्न दिख रहा है ना, भले ही दिख रहा है, डू नॉट ट्रेड। चलो आप बोलोगे सर यहां पर तो क्या हो गया, हैमर पैटर्न बन गया और देखो कितना मस्त अपसाइड आया। एग्री, अपसाइड आएगा, बिल्कुल एग्री करता हूं कि अपसाइड आ गया, बट द प्रॉब्लम इज द मेन इश्यू ओवर हियर इज कि डाउन ट्रेंड नहीं था, एक कंसोलिडेशन पीरियड चल रहा था। जब तक मुझे कंफर्मेशन नहीं मिलता कि डाउन ट्रेंड के बाद ही हैमर पैटर्न बन रहा है, तभी जाके मैं एक ट्रेड की कोशिश करूंगा, ट्रेड लेने की कोशिश करूंगा। अदरवाइज कोई भी तरह का डाउन ट्रेंड नहीं है, नो डाउन ट्रेंड, तो आई विल नॉट टेक एनी काइंड ऑफ अ ट्रेड। रूल नंबर याद रखो, दो ही रूल है यहाँ पर, एक तो डाउन ट्रेंड होना चाहिए और रियल बॉडी टू लोअर शैडो रेशियो मस्ट बी ट्वाइस। बस कलर को मद्देनजर रखना है, बट उतना इंपॉर्टेंस अगर नहीं भी दोगे तो भी चलेगा। सो ये पूरा हैमर का फॉर्मेशन, ट्रेड कैसे लेना है, रिस्क एवर्स हो, रिस्क टेकर हो, आपको क्या करना है, आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, सारी इंपॉर्टेंट डिटेल आपके साथ मैंने शेयर कर दी। जुड़े रहिएगा और आगे अच्छा अच्छा पैटर्न हम देखने वाले हैं।